Hello guys, have you seen this? We usually calculate the range of projectile using this formula. हम ये formula use करते हैं r is equal to u square sin 2 theta into g, where u is our initial velocity with which the projectile is thrown and theta is the angle with the horizontal. This formula does not work when ये काम नहीं करती है अगर प्रोजेक्टाइल को हाइट से फेंका जाए. सेम वेलोसिटी सेम मेकिंग. क्यों? क्योंकि हमारा मोशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं रहता है. देखिए यहाँ पे हमारा मोशन जो है वो सिमेट्रिक रहा, यानी कि जितना ये ऊपर गया उतना ही ये नीचे भी आया व्हेन इट टच द ग्राउंड. बट हियर देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे ये ज़्यादा डिस्टेंस आया. इसकी वजह से जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो चेंज होता है. और इस फॉर्मूला में जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है वो हमने ऐसे कैलकुलेट किया है. हमने अज्यूम किया है कि जो y डिस्टेंस है y इक्वल टू 0, तो इनिशियली y डिस्टेंस वाज 0, इनिशियली y वाज 0. तो इस फॉर्मूला से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट दिस आता है. तो जब हम ये आता है 2u sin थीटा बाई डी, जब हम r इक्वल टू u sin थीटा t में इसको डाल देते तो हमारा रेंज आता है. लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला रेंज कैलकुलेट करने के लिए ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज़ करोगे तो आपका रेंज गलत आ जाएगा, बिकॉज आपका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑल टुगेदर चेंज हुआ. यहाँ तक तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है. अगर आप ये कैलकुलेट करें अप टू h हाइट, जब ये वापस आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम. बट जो ये डिस्टेंस कवर किया व्हेन इट टच द ग्राउंड, दिस इज एन एक्स्ट्रा टाइम. तो हमारा जो इसमें टाइम जो होना चाहिए वो हमारे इस पीरियड का भी होना चाहिए व्हेन इट रीच दिस लेवल, h लेवल पे, फिर जब ये वापस आ गया. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम वही यूज़ करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर. हमारा g डाउनवर्ड है तो g का नेगेटिव साइन है. u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है इन द डायरेक्शन, इन द y डायरेक्शन, दैट इज u sin थीटा. तो हमने सिर्फ इसमें h किया, तो इनिशियल एट व्हाट हाइट इट था. तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ गया u sin थीटा. दिस थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके रीअरेंज करके व्हेन यू पुट एट y इक्वल टू 0, तो ये नहीं आ रहा जो हमारा ऊपर आ रहा था टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g. तो उसकी वजह से अगर हम रेंज कैलकुलेट करें वो ये है. तो रेंज का एक्चुअल फॉर्मूला ये है. तो आप इसमें देख सकते हो कि किसी भी एज से जब फेंका जाए तो आप एग्जैक्टली रेंज कैलकुलेट कर सकते हो. इवन जब आप ऊपर, इसका स्पेशलाइज्ड केस है जो हमारा ऊपर है h इज 0, तो इसमें जब 0 जाए तो ये टर्म 0 बनेगी. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा u sin थीटा. इट इज ट्वाइस u sin थीटा, दैट इज 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, वही जो ट्वाइस साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा. तो रेंज हमारा वही आ जाता है. तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस वीडियो में जो हमें आपको समझाने का मतलब ये है कि व्हेन यू कैलकुलेट द रेंज, जब आप इस रेंज को कैलकुलेट करना चाहो तो दिस फार्मूला जो आप रेंज का यूज़ करते हैं, इसमें ये तभी काम करेगा जब आपका जो प्रोजेक्टाइल का जो हमने प्रोजेक्ट किया है इट इज़ एट द सेम लेवल जब जहाँ पे ये वापस टच करेगा ग्राउंड को. अब इफ़ वी आर प्रोजेक्टिंग, अगर हम प्रोजेक्टाइल को एट सम हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका रेंज गलत आ सकता है. दिस कॉन्सेप्ट यू शुड कीप इन माइंड, क्योंकि ये गलती बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट में करते हैं. तो पर्टिकुलरली फॉर नीट जेई वाले तो खैर इतना जानते ही होंगे दीज क्वेश्चंस. और नीट वालों को ये थोड़ा जो आपको बताया जाता है कि दीज आर दीज व्हाट यू कॉल एज, हमारा ये रेंज इससे कैलकुलेट होता है. इसमें ये ख्याल रखें अगर प्रोजेक्टाइल उसी पॉइंट पे वापस आता है जहाँ से इसको फेंका गया है, फ्रॉम वायर इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड, तो आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज यू हैव टू थिंक कि इसको कहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है. सो थिंक अगेन, सो यू कैन हैव दिस. You can calculate this by using this is a general formula for range. You can calculate if the projectile is projected from a height h. Thank you.